तो हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो इसमें वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे वेरी करती है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बेटा जैसे अगर मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट जो है डिक्रीज कर रहा है ना, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग, अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है बेटा तो उस केस में जो v है वो माइनस ऑफ dx/dt लिखेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में हम v इक्वल्स टू प्लस ऑफ dx/dt लिखेंगे, मतलब x वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। इसमें अगला जो वो है, अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल मोशन में है और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में बेटा हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हमेशा इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। वेलोसिटी कांस्टेंट के केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा ऑलवेज इक्वल होगा, इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगला पॉइंट ये है बेटा इसमें कि अगर मान लीजिए कोई भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, यानी कि मान लीजिए वेलोसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी अगर डिपेंड कर रहा है, मतलब उसको हम ऐसे लिखेंगे v इक्वल्स टू एफ ऑफ x, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उस केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालना हो तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे सिंपली। हम इसका यूज़ करेंगे, वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx/dt इक्वल्स टू कर लेंगे f ऑफ x ना बेटा। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा dx/dt